हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो हमने टेबल बनाई थी मायस्क्यूएल में उसमें हम डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले अपना कमांड लाइन ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने अपना कमांड लाइन खोल लिया है। आज मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। अरे यार, गलत हो गया। दोबारा खोलता हूँ। कैसा इंसान हूँ यार, मैं अपना पासवर्ड गलत डाल देता हूँ। चलिए। हैं? अब की बार नहीं खुलाना बेटा तू। अनइंस्टॉल कर दूंगा इसको। हैं गलाना। ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ था। कबाड़े वाला आ गया यार। भाई जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ काल के कबाड़े वाला सब्जी वाला, ठीक है, सब आई कोई ना कोई आ ही जाता है। ठीक है। चलो तो वो तो आता रहेगा, उसको इग्नोर करना। आप देखिए मैंने एक टेबल बनाई थी और मैं भूल गया हूँ वो टेबल कहाँ है। तो कि मैंने किस डाटाबेस में बनाई थी, ठीक है, तो उसी में हम उस डाटा को इंसर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले उस टेबल को देखते हैं कहाँ होगी। तो सबसे पहले हम इसमें अपने डाटाबेस देखते हैं कितने डाटाबेस है हमारे। शो डाटाबेस, BASE, ठीक है, शो डाटाबेसेस। अब देखिए मैंने स्कूल में बनाई थी, स्कूल में, ठीक है, इसमें इतने सारे हैं। तो मुझे इसमें से देख के याद आ गया कि मैंने स्कूल में बनाई थी। अब स्कूल को हम यूज़ करते हैं, यूज़ SCHOOL, ठीक है। बस सेमी कोलन लगाना नहीं बोले, नहीं तो कांड हो जाएगा, ठीक है। एंटर। डाटाबेस चेंज्ड। अब देखिए हम स्कूल डाटाबेस में आ गए। अब हमें इसमें टेबल देखनी है कितनी टेबल है। तो उसके लिए हमें क्या क्वेरी रन करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा शो टेबल्स। देखिए शो टेबल्स। देखिए तो हमने स्कूल डाटाबेस में ये 3 टेबल बनाई हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। अब मैंने इसमें से ये स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 ये तो शायद हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाई थी। तो मैंने एक न्यू टेबल बनाई थी स्टूडेंट 3, तो ये रही, ठीक है। अब इस स्टूडेंट 3 में हम डाटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं स्टूडेंट 3 को, इसमें कॉलम कौन-कौन से हैं, ठीक है। क्या बनाया है मैंने, क्या नहीं बनाया है इसमें। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डेस्क, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट 3, ठीक है। देखिए इसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, फिर एज है, फिर सिटी नेम है, ठीक है। तो अब चलिए इसमें हम डाटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। डाटा इंसर्ट करने के लिए हमें क्वेरी रन करनी पड़ेगी। और क्वेरी क्या है देखिए, देखिए वो क्वेरी क्या है, ये रही। तो उसका सिंटैक्स क्या है, पहले हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, फिर इस जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट में हम कॉलम नेम लिखेंगे, सारे कॉलम नेम। जैसे कि हमें स्टूडेंट की एज में डाटा डालना है तो एज, फिर ठीक है, फिर कोमा, फिर स्टूडेंट के नेम में डालना है तो स्टूडेंट नेम, ऐसे, ठीक है। तो वो हम आगे जब इसको रन करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। फिर वैल्यूज, वैल्यूज लिख के यहाँ पे हम उसमें वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो चलिए वो कैसे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वो क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप स्मॉल लेटर्स में लिखें या कैपिटल लेटर में लिखें, बात एक ही, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सब कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखूंगा, तो अब ये मत कहना कि यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल लिख दिया। आप जहाँ जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेरी पे, ठीक है। तो चलिए क्या वो थी हमारी क्वेरी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या था, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 3, ठीक है। अब हमें इसमें कॉलम देनी थी, ठीक है। अब देखिए कॉलम क्या क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, फिर कॉमा, नेम, कॉमा, फिर क्या है, एज, एज, कॉमा, सिटी नेम, सिटी,
नेम, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर दो, फिर एंटर से नीचे आओ, फिर यहाँ पे लिखो वैल्यूज, वैल्यूज, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें ऐसे डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा। देखिए हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट में क्या दिया है, स्टूडेंट आईडी दिया है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ही डालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद नेम है तो हमें नेम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम कॉलम का नाम लिखते हैं इस ऊपर वाले ब्रैकेट में, इसमें उसी सीक्वेंस के हिसाब से हमें यहाँ पर अपना डाटा इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने स्टूडेंट आईडी दिया है, तो स्टूडेंट आईडी लिख देंगे हम 101, ठीक है। फिर कॉमा, फिर नेम। नेम कैसे लिखते हैं, डबल कोट्स में, नेम, ठीक है, कॉमा। अरे यार नेम में नेम ही लिख रहा हूँ मैं, बताओ। नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे टिल्लू लिख दो, टिल्लू, किसी का नाम ही होगा टिल्लू, लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर कॉमा, फिर एज, एज क्या है उसकी, मान लो 12 एज है उसकी, ठीक है। फिर सिटी नेम, सिटी कहाँ पे रहता है वो, जयपुर में रहता है, मान लो जयपुर में रहता है, ठीक है। और ये देखिए जयपुर मैंने ऐसे ही लिख दिया है तो ये वर्क नहीं करेगा, हमें इसको भी डबल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा, जयपुर, ठीक है। आप चाहें तो इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेमीकोलन अब हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। एंटर, क्वेरी ओके, ठीक है। वन रॉ अफेक्टेड। अब देखिए हमने इंसर्ट तो कर दिया है, अब हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमने इंसर्ट कर दिया, उसको कैसे देखें, उसके लिए एक क्वेरी होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट 3, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 3। जैसे ही आप इसको लिखोगे तो हमें इस टेबल का डाटा मिल जाएगा, इसमें हमने क्या क्या इंसर्ट किया है, क्या इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। तो चलिए इसको सेमीकोलन दे दिया, एंटर करते हैं। देखिए स्टूडेंट आईडी में 10 बनाया है, नेम में हमने टिल्लू रख दिया है, नाम होगा किसी का हंसना मत, ठीक है। एज 12 है टिल्लू की, टिल्लू रहता कहाँ है, जयपुर में रहता है टिल्लू, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ एक ही बार में ऐसे डाटा इंसर्ट करने का। अगर हम ऐसे एक ही बार में वैल्यूज लिखें, फिर इसी क्वेरी को बार बार रन करें, तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे डाटा इंसर्ट करने में। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम मल्टीपल रॉस में डाटा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 3, ठीक है। अब देखिए अगर जैसा आपने टेबल बनाई थी यहाँ पे, इस टेबल में क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज और सिटी नेम, ये जो कॉलम के नेम हैं, इन कॉलम के नेम के हिसाब से ही अगर आप इसी सीक्वेंस के हिसाब से अगर इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमको कॉलम देने की जरूरत नहीं है, वो सॉरी ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। उस ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे हमने लिखी थी स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, सिटी नेम, ये हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। क्योंकि ये इस टेबल में सीक्वेंस ये देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, एज आ रहा है, सिटी आ रहा है, फिर उसी सीक्वेंस से हमने यहाँ डाला है। अगर कुछ सीक्वेंस चेंज होता, मान लीजिए स्टूडेंट आईडी नहीं होता, हमें नेम से शुरू करना होता, तो फिर हमें नेम लिखना पड़ता था, नेम, एज, सिटी, नेम, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपको डाटा इंसर्ट करना है उसी हिसाब से इस कॉलम में ये, इस ब्रैकेट में वो कॉलम के नेम आएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सीक्वेंस ही करूंगा, पहले स्टूडेंट आईडी डालूंगा, फिर नेम डालूंगा, फिर एज डालूंगा, फिर सिटी नेम डालूंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, एंटर देते हैं, वैल्यूज, ठीक है। इसमें सबसे पहले कॉलम क्या था हमारा, आईडी का, तो आईडी हम डालेंगे 102, फिर कॉमा, फिर क्या था, नेम, इस बार नेम कुछ भी डाल दो, नेम डाल दो, नेम क्या डालूं यार, मुझे नेम ही याद नहीं आता है, ठीक है। एक नाम याद करके आया हूँ मैं, टकला राजू, ठीक है। इसको मैं, ये टकला राजू, राजू, ठीक है। अब क्या है,
नेम होगा एज है, टकले राजू की एज कितनी है, मान लो है 13 साल का, ठीक है। फिर कॉमा, टकला राजू रहता कहाँ है, टकला राजू रहता है ढोलकपुर में। कहाँ रहता है, ढोलकपुर में, ठीक है, ढोलकपुर, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कॉमा दे दिया। अब फिर से ऐसे ही हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए। अब क्या करना है हमें, मान लीजिए जो दूसरा हम स्टूडेंट कर रहे हैं उसकी आईडी है 103, ठीक है, फिर कॉमा। अब उसका नाम क्या है, सर कुछ अच्छा सा नाम डाल देते हैं, मान लीजिए डाल दो अजय, अजय, ठीक है, अजय। फिर कॉमा, एज कितनी है अजय की, 34, 34। फिर रहता कहाँ है, ये भी ढोलकपुर में रहता है, ढोलकपुर, ठीक है। फिर ब्रैकेट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन दोगे तो देखिए क्वेरी ओके, टू रॉस डुप्लीकेटेड, ठीक है, टू रॉस अफेक्टेड। तो ये देखिए मैंने एक ही बार में दो रोस में डाटा डाल दिया है। अगर आप यहाँ पे कोमा देके आगे और लिखते चले जाते तो वो भी हो सकता था, ठीक है। अब ये इसको देख लो कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। सिलेक्ट स्टूडेंट 3, एरर, क्या कर दिया मैंने, अरे स्टार नहीं डाला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 3, ठीक है। देखिए दो रो में आ गया, टकला राजू 13 साल का है, ढोलकपुर में रहता है, ठीक है। और इसकी आईडी है, अजय की आईडी है 103, 34 साल का है, ढोलकपुर में रहता है ये भी, ठीक है, ठीक है। अब अब हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे, जैसे ये मैंने इसमें लाइन लाइन में लिखी है ना, इसको आप एंटर दबा के ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ एक और तरीका लिखने का, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, पेस्ट एनीवेज, ठीक है। इसको इसको हटा पहले तो, वरना एरर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इनका नाम चेंज करते हैं, इसकी आईडी क्या थी, 103 तक हुई तो इसको आईडी 4 कर दो, 104, ठीक है। टकला राजू का नाम हटाओ यहाँ से क्योंकि ये हो गया है, ठीक है। अब हम नाम डाल देते हैं नमन, ठीक है। नमन 13 साल का है, ये रहता है बदलापुर में, बदलापुर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉमा दिया है और यहाँ पे एंटर दबा दिया, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, मैं इसको नीचे लाना चाह रहा था लेकिन फिर से यही डाटा हो गया, ठीक है। तो चलिए दोबारा लिखते हैं, फिर से लिख देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 3। अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हम सिर्फ नेम में, एज में और सिटी में नाम डालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा नेम कोमा एज कोमा सिटी, ठीक है। अब वैल्यूज, वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज में देखिए हमने यहाँ पे नेम दिया है ब्रैकेट में, सबसे पहले तो नेम ही आएगा। नेम में मान लीजिए जीतू, ठीक है। फिर कोमा, अब क्या था, एज, एज है जीतू की 34 ईयर, ठीक है। अब कहाँ रहता है, ये रहता है बदलापुर में, इसको हमें कोट्स में देना पड़ेगा, बदलापुर, ठीक है।
अब ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा, नीचे आओ, फिर ऐसे करके ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम दे सकते हैं, देखिए नाम क्या है। अब नाम करो, नाम बिल्ला, कोमा, 45 ईयर का है बिल्ला, और ये कहाँ रहता है? पगलापुर में, पगलापुर में रहता है ये, ठीक है। ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप मल्टीपल लाइन में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू लिखा, इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक और ब्रैकेट लगा के नीचे 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 जितना भी डाटा इंसर्ट करना चाहें, या तो आप उसको ऐसे सीधी लाइन में लिख सकते हैं कॉमा लगा के, या फिर आप ऐसे एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे, एंटर। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? अननोन कॉलम सिटी इन फील्ड लिस्ट। तो वैल्यू 34 हमने देखी। सबसे पहले कॉलम क्या दिया था? नेम, एज और सिटी, ठीक है। तो वैल्यूज में भी हमने क्या दिया है? जीतू दे दिया नेम में, एज दे दिया, सिटी बदलापुर, ठीक है। और बिल्ला दे दिया, एज दे दिया, पगलापुर। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सिटी, देखिए दिक्कत यहाँ पे आ रही है, हमने जो यहाँ पे कॉलम लिया है उसका नाम है सिटी नेम, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? सिर्फ सिटी, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही। चलो चलो फिर से लिख लेते हैं, इसको हटाओ, रेडी आएगा। फिर से लिखते हैं, देखियो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 3, ठीक है। ब्रैकेट, यहाँ पे हमने नाम क्या दिया था? नेम, कॉमा, एज, कॉमा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सिटी दे दिया था, सिटी नाम का कोई कॉलम ही नहीं है हमारी टेबल में, वो है सिटी नेम, सिटी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो वही डालना पड़ेगा हमें, सिटी अंडरस्कोर नेम, नेम, ठीक है। ब्रैकेट बंद, फिर नीचे आओ, वैल्यूज, ठीक है। अगर आप और नीचे जाओ तो ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वैल्यूज के भी नीचे आके यहाँ पे इसमें हम डाटा डालेंगे। देखिए नाम क्या डाला था हमने पहले? जीतू, जीतू, कॉमा, जीतू की एज कितनी है? जीतू की एज थी 34, ठीक है। और क्या डाला था? जीतू कहाँ रहता था? पगलापुर में, पगलापुर, ठीक है। कॉमा, ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा, फिर नीचे आएंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर अब ये तो एक रो में हो गया डाटा। अब हम दूसरी रो में करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे फिर से, ठीक है। नेम क्या था? बिल्ला, नेम कितनी है? एज कितनी है इसकी? एज इसकी 45, ठीक है। ये कहाँ रहता है? बदलापुर में, बदलापुर, ठीक है। कॉमा, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेमीकोलन, एंटर, क्वेरी हो गई, ठीक है। टू रोस अफेक्टेड। अब ये डाटा हमारा चला गया है। अब देखिए इसको हम देखेंगे कैसे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट 3, ऐसे लिख के हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ पे देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जिस भी टेबल का नाम लिखेंगे हम, उस टेबल में जो डाटा होगा उसकी हमें लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो एंटर, देखिए सबसे पहले हमने नाम डाला था टिल्लू, जो उसकी एज क्या थी? 12, वो कहाँ रहता था? जयपुर में, ठीक है। फिर हमने क्या डाला? टकला राजू, उसकी एज थी 13, वो रहता है ढोलकपुर में। फिर अजय डाला था, फिर नमन डाल दिया, फिर अजय डाल दिया, ठीक है। ये नमन और अजय हमने कहाँ पे डाला था? देखिए नमन अजय हमने डाला था, ये रहा, ये अजय हमने 2 बार डाल दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। नल, ये नल क्यों आया यहाँ पे? नल इसीलिए आया है क्योंकि हमने जो सबसे एंड में डाटा डाला था, उसमें देखिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया? नेम से डाटा डालना। देखिए यहाँ पे ये दिया है ना, मैं नेम, एज, सिटी नेम,
तो सिर्फ हमने नेम डाला था जीतू, एज डाला था, उसका सिटी नेम डाला था, ठीक है। फिर हमने नेम डाला था, फिर उसका एज डाला था, फिर सिटी नेम डाला था। जो हमने पहला कॉलम था स्टूडेंट आईडी, उसको हम छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नल आ गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे, वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन मैंने इसमें आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कैसे इंसर्ट करते हैं, क्या एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नामों पे मत जाना, नाम तो जैसे मुझे आते हैं वैसे मैं डालते जाता हूँ। जब आपको टेबल बनाने का, आपको सिर्फ सही नाम डालना है, ठीक है, सही सिटी का नाम डालना है, ठीक है। ऐसा बिल्ला बिल्ली वहाँ पे मत डाल देना, ठीक है। अपना टीचर मारेंगे, आपके कॉलेज वाले लपेट देंगे आपको कि बिल्ला क्या होता है, बिल्ली क्या होती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।